आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। चित्रकूट में आज राम वनगमन पथ न्यास बैठक के साथ प्रदेश में आध्यात्म और आस्था के उत्सव की होगी शुरुआत। पिछले 9 सालों में प्रदेश की 2 करोड़ 30 लाख की आबादी गरीबी रेखा से आई बाहर। उज्जैन में 8 मार्च से 9 अप्रैल तक होगा विक्रमोत्सव 2024। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के संबंध में की बैठक। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन प्रदेश में लगातार जारी। अब समाचार विस्तार से। श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व प्रदेश में आज से 22 जनवरी तक आध्यात्म और आस्था का उत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव चित्रकूट में राम वनगमन पथ न्यास की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें श्री राम वनगमन पथ निर्माण को गति देने के लिए विभिन्न प्रस्ताव रखे जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे से प्रारंभ होने वाली बैठक में न्यास से संबंधित जानकारी, न्यास के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों का प्रस्तुतिकरण, जिसमें प्रसाद की योजना अंतर्गत अमरकंटक में प्रस्तावित विकास कार्य, चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा पथ और अन्य प्रस्तावित कार्य, बृहस्पति कुंड और चित्रकूट की पवित्र मंदाकिनी के घाटों का विकास कार्यों का प्रस्तुतिकरण और लीला गुरुकुल प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण होगा। न्यास के 33 सदस्य हैं। अपने 14 साल के वनवास काल में भगवान राम मध्यप्रदेश के जिन स्थलों से होकर गुजरे थे, उस पूरे मार्ग को राज्य सरकार राम वनगमन मार्ग के रूप में विकसित कर रही है। मध्यप्रदेश में राम वनगमन पथ चित्रकूट से अमरकंटक तक 370 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि यहां भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान 11 साल, 11 महीने और 11 दिन का समय व्यतीत किया था। प्रदेश में इस योजना के तहत सतना, कटनी, जबलपुर, नर्मदापुरम, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिले के 23 स्थलों का विकास किया जाएगा। पिछले 9 साल में प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख की आबादी गरीबी रेखा से बाहर आई है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद प्रदेश इस मामले में तीसरे स्थान पर है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों में डबल इंजन सरकार की बेहतर नीतियों का असर गरीबों के जीवन स्तर में हो रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 सालों में प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और नागरिकों की सहभागिता से ही ये संभव हुआ है। श्री यादव ने कहा कि उनकी सरकार अंत्योदय के लिए संकल्पित है। रिपोर्ट के अनुसार 9 साल में देश में कुल 24 करोड़ 84 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कल इंदौर पहुंचकर विभिन्न क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में चल रहे मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण किया। श्री राजन ने इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 मतदान केंद्र पायनियर कॉन्वेंट स्कूल सहित कई केंद्रों का निरीक्षण किया, बूथ लेवल अधिकारियों से चर्चा की और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आए आवेदनों की जानकारी हासिल की। श्री राजन ने 18 साल की उम्र पूरी कर चुके सभी मतदाताओं का नाम जोड़ने के निर्देश भी दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने सभी मतदान केंद्रों के बूथ लेवल अधिकारियों से चर्चा कर फॉर्म 6, 7, 8 और 12D के आवेदनों के बारे में जानकारी ली। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई फॉर्म 12D के अंतर्गत 80 साल से अधिक उम्र और दिव्यांग मतदाताओं द्वारा घर से ही रहकर मतदान करने की सुविधा के बारे में भी जानकारी ली। श्री राजन ने कहा कि जिन नागरिकों की आयु 1 अक्टूबर 2024 को 18 साल पूरी हो रही है, वे अग्रिम रूप से अपना आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से जमा कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह होना दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपना नाम दूसरे क्षेत्र की मतदाता सूची से नहीं कटवा रहा है, तो इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन में 8 मार्च से 9 अप्रैल तक आयोजित होने वाले विक्रमोत्सव 2024 के आयोजन की तैयारियों के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। महाराजा विक्रमोत्सव भव्य स्वरूप में आयोजित होगा। महाशिवरात्रि से वर्ष प्रतिपदा की अवधि में होने वाले विक्रमोत्सव में उज्जैन सहित निकटवर्ती जिलों के नागरिक भी शामिल होंगे। मेले में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से ही ज्ञान और मनोरंजन के उद्देश्य से अनेक गतिविधियों का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने निर्देश दिए कि सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, दानशीलता, उनके शौर्य और खगोल शास्त्र के ज्ञान से आमजन विशेषकर विद्यार्थियों को अवगत कराया जाए। आगामी महीनों में उज्जैन में व्यापार मेला भी लगेगा, जिसमें विभिन्न सेक्टर में उत्पादों के विक्रय की व्यवस्था होगी। व्यापार मेले में विविध सांस्कृतिक आयोजन होंगे। बैठक में स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव वीरा राणा और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश में राजस्व महाअभियान का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत आगरमालवा जिले में कल पटवारियों ने गांवों में खसरा B1 का वाचन किया। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में इंद्राज त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले के ग्राम पचूरा सहित अन्य गांवों में पटवारी द्वारा खसरा B1 का वाचन किया जा रहा है। अभियान के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी भी दी जा रही है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है। यात्रा आगरमालवा जिले की ग्राम पंचायतों में पहुंच रही है। कल ग्राम पंचायत चिपिया और झूटा में यात्रा के माध्यम से 100% हितग्राहियों तक शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शिविर आयोजित किया गया। छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा की 9 जनपद पंचायतों की 20 ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया है कि जनपद पंचायत छिंदवाड़ा की ग्राम पंचायत भुतेरा और लुनिया मारू विधानसभा चौरई की जनपद पंचायत चौरई की ग्राम पंचायत पचगांव सहित अन्य गांवों में यात्रा आयोजित की गई है। सतना जिले के मचकवा विकासखंड के ग्राम पटना खुर्द में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के शामिल होने का कार्यक्रम है। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत के 38 विकास कार्यों की सौगात देंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि फास्टैग उपयोगकर्ताओं को एक वाहन एक फास्टैग का पालन करते हुए अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से पहले जारी किए गए सभी फास्टैग हटाने होंगे। इसके अलावा अपने ग्राहक को जाने KYC प्रक्रिया पूर्ण होने वाले फास्टैग भी 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय काली सूची में डाल दिए जाएंगे। ये कदम एक वाहन पर एक से अधिक फास्टैग जारी होने और बिना KYC वाले फास्टैग के संबंध में रिपोर्ट के बाद उठाया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए समाज सेवा, महिला सुरक्षा के लिए वीरता और साहसिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत तथा सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 6 राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विभाग ने वर्ष 2023 के इन पुरस्कारों के लिए 25 जनवरी 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में ग्राम पंचायतों के सचिवों को समय सीमा में प्रधानमंत्री आवास पूरे नहीं करवाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिवों का 7 दिन के वेतन की कटौती के आदेश जारी किए गए। पन्ना जिले में कल मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही धर्मसागर ताल और केन में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और जिले में मेले की भी शुरुआत हो गई है। श्योपुर के कराहल आदिवासी विकासखंड में पीएम जनमन कार्यक्रम एकलव्य आवासीय स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। नर्मदापुरम जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत यातायात और परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।